गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने संसाधन एवं विकास के चैप्टर में जो पढ़ाई की थी उसमें हमने सतत पोषणीय विकास, रियो डी जेनेरो सम्मेलन, एजेंडा 21 और संसाधन का वर्गीकरण ये सब पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ते हैं। भारत में संसाधन का नियोजन। नियोजन का मतलब है प्लानिंग। तो प्लानिंग कैसे करते हैं? पहले नियोजन का अर्थ संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए अपनाई गई सर्वमान्य रणनीति। ठीक है, सर्वमान्य रणनीति। इसका मतलब यह है कि संसाधन तो हमारे पास हैं, लेकिन उसका कैसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, यही जो है नियोजन कहलाता है। अब भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों है भाई? भारत में हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत में संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन संसाधन बहुत होने के साथ साथ बहुत विविधता में है, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में मिलते हैं, अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। अर्थात कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा संसाधन है और कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये ना झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर कोयला और खनिज पदार्थ जो है बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों में नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पर तो खनिज पदार्थ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन और जगह नहीं है। अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान में पवन ऊर्जा, राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा हमारे को मिलती है, लेकिन वहाँ पर क्या है, जल की कमी है। इसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पर जल बहुत अधिक मात्रा में है, परंतु क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ पर उसका मूल विकास नहीं हो पाया है। इसी तरीके से हम पूरे देश में देखें तो प्रत्येक क्षेत्र में संसाधन का उपयोग जो है संतुलित तरीके से करना है। अब क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर संसाधन तो बहुत कम है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें करना क्या है, सारे क्षेत्रों में संसाधनों को इक्वल कर देना है। यानी कि सभी जो प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, वहाँ पर सबको, लगभग सभी राज्य जो है इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को संसाधन के नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि संसाधनों का नियोजन कैसे करें। अब ये प्लानिंग करनी कैसे हमारे को, तो ये देखते हैं। मैंने इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट है संसाधनों की पहचान करना। पहले हमें देखना पड़ेगा कि संसाधन की पहचान कैसे करें और फिर उसकी एक लिस्ट बना लेनी है हमारे को। ठीक है, और जब हम संसाधनों की पहचान हो जाएगी तो हम उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब अगर दूसरे देखें तो संसाधनों के विकास के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ना हमारे पास में, तभी तो हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा देखो, ऐसी योजना हमारे को तैयार करनी है ताकि देश के प्रत्येक राज्य को इसका लाभ मिल सके। ठीक है ना, सभी राज्यों में इसका इस्तेमाल हो सके। अभी मैं ऊपर बता ही रहा था कि सभी राज्यों में संसाधनों का बराबर बराबर संतुलन बनाया जाए। चौथा देखो, चौथे में क्या है, संसाधनों का नियोजन इस प्रकार से किया जाए ताकि राष्ट्रीय विकास हो सके। ठीक है ना, देश का विकास हो सके, इसीलिए संसाधनों का नियोजन करना चाहिए हमारे को। पांचवें बात करते हैं हम, तो पांचवा देखो, संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक का अनुमान लगाना। हमारे को ये पता होना चाहिए कि किस संसाधन की क्या उपयोगिता है, क्या उसके गुण हैं, ठीक है, और क्या उसके दोष हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी मात्रा कितनी है। भाई अगर हमारे को राज्यों में उसका बंटवारा करना है तो मात्रा भी तो देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से हम उसका ये दोनों चीज़ें हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
ठीक है ना। अब संसाधन तो हमारे पास हैं, उनकी सुरक्षा भी तो करनी है, उनको संरक्षण भी देना है नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब चलो देखो पहला पॉइंट इसका क्या है। पहला पॉइंट है अधिकतर संसाधन अनवीकरणीय है, इसलिए इनका संरक्षण भी जरूरी है। भाई ऐसे संसाधन ज़्यादा हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको समाप्त कर देते हैं। अनवीकरणीय मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे संसाधन जो एक बार प्रयोग के बाद में समाप्त हो जाते हैं, तो इनका संरक्षण ज़रूरी हो जाता है। दूसरा देखिए संसाधनों की मात्रा क्योंकि हमारे पास सीमित है। ऐसा तो नहीं कि संसार हमारे पास भरपूर मात्रा में कोयला है, एक समय बाद खत्म हो जाएगा और ख़त्म होने की लगभग वो कगार पर ही है। इसीलिए वो सीमित मात्रा में और सीमित मात्रा में है, तो हमें उसका संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए हमारे को कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास संसाधन है उनका मितव्ययता से उपयोग किया करें। मितव्ययता का मतलब समय पर सही तरीके से उपयोग करना, ये नहीं कि अंधाधुंध प्रयोग कर लिया। थर्ड पॉइंट देखिए हमारे पास, थर्ड पॉइंट क्या है, संसाधनों का अत्यधिक शोषण पर्यावरण को नष्ट कर सकता है। जब हम ज़्यादा उपयोग करते हैं संसाधनों का तो वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हमारे को संसाधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगला देखिए चौथा पॉइंट देखिए, देश का आर्थिक विकास संसाधनों पर ही निर्भर होता है। जिस देश के अंदर संसाधन भरपूर मात्रा में है और हम उसका सही उपयोग किया जा रहा है तो वो देश जो है विकसित होगा। इसीलिए आर्थिक विकास के लिए संसाधनों पर कोई भी देश निर्भर रहता है। पांचवा पॉइंट देखिए कि मनुष्य आगे आने वाली जो पीढ़ी है मनुष्य की, तो उनके लिए भी तो संसाधनों का उपयोग जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई हम खुद तो यूज़ कर लें संसाधनों का, मान लीजिए हम कोयला पेट्रोल ये सब भरपूर यूज़ कर लें, लेकिन जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी, वो और उनके लिए अगर ये चीज़ें समाप्त हो जाए तो क्या होगा। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या इन संसाधनों को सुरक्षित रखें। ठीक है, तो ये था आज हमारा ये टॉपिक, जो संसाधनों का संरक्षण और नियोजन, यहीं समाप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद।